triangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and the surface area of the double cone so formed. तो यहाँ पे डबल कोन बन रहा है, इसका हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताना है. ओके, तो ए बी सी अपना एक ओरिजिनल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल. जैसे ये देखिए आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें ये साइड 3 तो ये भी 3, वो 4 तो ये भी 4. ठीक है, ये ए एंड दिस इज द बी एंड दिस इज द सी. अब इसको यहाँ पे हाइपोटेनियस है, दिस साइड इज द हाइपोटेनियस. अब इसी से क्या कर दिया जा रहा है, रिवॉल्व. तो रिवॉल्व किया गया यानी ये चीज़ नीचे आ गई ऐसे. तो देखिए ये 3 और ये 4. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो ए बी सी था और अभी ए बी डी बन गया है ना. ए बी सी था और बी डी सी बन गया. तो ए बी सी में बी सी को फिक्स रख के रिवॉल्व करा दिया गया तो ए डी बन गया. तो 3 3 4 4 ये साइड्स आपको मिल जाएंगी. ओके, तो ये अपना क्या हो गया, डबल कोन बन गए. अब डबल कोन कौन से बने हैं, इसमें देखिए कई बार कंफ्यूजन होती है, कोन लोग समझ लेते हैं ए बी सी को, लेकिन नहीं, ए बी सी इज नॉट अ कोन. ए बी सी कोन इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए इधर 3 है इधर 4, और कोन में स्लांटेड हाइट क्या होती है, इक्वल होती हैं. इस चीज को ध्यान रखिए. तो इस वजह से ये कोन नहीं है. कोन क्या है, ए बी डी इज द कोन एंड ए सी डी इज द कोन. ओके, सो इसका हमें बताना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. अपने पास देखो, अब ये जो होगा ए डी है ना, ये ऐसे बना लो. ओके, अभी हम इसका रेडियस निकालते हैं. ये पॉइंट अगर ई हो, ई पॉइंट हो, तो ए ई और ई डी क्या होगा, अपना ये भी रेडियस होगा और इधर भी रेडियस होगा. तो रेडियस अपना इक्वल होगा. ए डी इज द डायमीटर फॉर बोथ कोन. ओके, तो चलिए पहले हम बी सी निकालते हैं क्योंकि बी सी की रिक्वायरमेंट है. सो बी सी अपना कैसे निकलेगा, बी सी की रिक्वायरमेंट क्यों है आप समझ रहे होंगे. ए बी डी अगर कोन है तो बी ई क्या होगा, अपना हाइट, और ई सी भी हाइट होगा फॉर अदर कोन. ओके, तो बी सी अपना बनेगा बी ई और ई सी से, है ना. तो बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 90 डिग्री है ए बी सी में, तो ये बी सी हाइपोटेनियस हुआ. तो हाइपोटेनियस हम निकालते हैं किससे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर 3 और बेस आप 4 ले लो. तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया अपना 25 और ये मिल जाएगा 5. इतना समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम लगा है. ओके, तो बी सी मिल गया अपने को, समझ में आया, बी सी पता चल गया. अब आपको अभी ए ई निकालते हैं, ए ई. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ए ई कैसे निकालेंगे, तो ए ई निकालेंगे एरिया के फॉर्मूले से. अब देखो ए बी सी का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो देखो ए ई हाइट है और बी सी बेस आप ले लो, तो हाफ हो गया बेस बी सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ए ई. ओके, एक और तरीका है जिससे ए बी सी का हम एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका तो हो गया, 2 तरीके की क्यों जरूरत है, इसलिए ताकि एक अननोन वैल्यू हम फाइंड आउट कर सके इक्वेट करके दोनों एरिया को, और दोनों एरिया ए बी सी के ही होंगे. इस वजह से दूसरा तरीका भी हमें चाहिए, और वो क्या है, तो ए बी सी का एरिया हम निकाल सकते हैं. यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कौन बनाता है, बेस और परपेंडिकुलर, है ना. यानी कि हमारा एक इसमें से कोई हाइट आप ले लो और एक इन दोनों में से कोई एक बेस, है ना. बेस और परपेंडिकुलर, जिसे आप एल्टीट्यूड भी बोलते हो, हाइट भी बोलते हो, है ना, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल. समझ में आया, एल.
तो चलिए इसमें भी लग जाएगा आपका वही चीज़, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कोई भी ले सकते हो, तो मैंने 3 बेस ले लिया और हाइट मैंने 4 ले लिया, डजेंट मैटर, मैंने इसीलिए लिख दिया 3 इंटू 4, है ना। बेस कोई भी ले सकते हो, 4 भी या 3 भी। और इधर हाफ इंटू बी सी कितना है निकाला अभी 5, और ए क्या है, तो यही रेडियस है r, समझ में आया। अब देखिए हाफ हाफ कैंसिल आउट कर लेंगे आप, तो 3 4 जा 12 एंड 12 अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा r, और यहाँ से r अपने को मिल जाएगा कितना, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, है ना। तो 2.4 हो गया, 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में हैं, इसे भी आप सेंटीमीटर में रखिए। तो देखिए आपके पास r निकल चुका है। अब r आपका निकल गया, तो अभी हम वॉल्यूम बताते हैं। सो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। सो पहले हम वॉल्यूम लिखेंगे किसका, सो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, डबल कोन, डबल कोन। और डबल कोन कौन सा है, तो डबल कोन आपका ABDC है ना। यहाँ ब्रैकेट में आप उसे भी लिख लीजिए ABDC। और अब वॉल्यूम ABC क्या है, ABD क्या है, ABD क्या है, कौन है। सो वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन सा कौन, ABD, एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन सा कौन, तो अभी कौन है अपना ACD। ओके, सो देखिए वॉल्यूम ऑफ कौन ABD लिखेंगे, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच, यही होता है कौन का। सो पाई r स्क्वायर एच, r स्क्वायर, r दोनों में सेम है तो r सेम रहेगा। हाइट इसका क्या है, सो BE इज द हाइट, तो हम यहाँ पर BE लिख दे रहे हैं, ओके, हाइट के लिए BE इज द हाइट, ठीक है। प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर और h, यहाँ पे h क्या होगा, CE, है ना, समझ में आया। ये क्यों लिख रहा हूं अभी आपको बताता हूं। यहाँ h भी लिख सकता था मैं, यहाँ स्मॉल h यहाँ कैपिटल H, दोनों के लिए अलग अलग, लेकिन अभी क्यों लिख रहा हूं ये आपको दिखेगा। 1/3 कॉमन लो और पाई भी कॉमन लो और r स्क्वायर भी कॉमन लो, तो बचा क्या, BE प्लस CE। अभी ये क्लियर हो गया क्यों लिखा मैंने, इसलिए लिखा क्योंकि BE प्लस CE बनेगा BC, और BC की वैल्यू 5 है, तो इसकी जगह 5 रख लेंगे। और इनकी वैल्यू आप रखिए 1/3 पाई की वैल्यू आप रख सकते हो अपने जो भी 3.4 रखने की ज़रूरत नहीं है, आप रख लो 22/7, ठीक है, इसे रख लो। और r स्क्वायर मतलब r की वैल्यू क्या निकाला, 2.4, तो 2.4 दो बार हो जाएगा, 2.4 इंटू 2.4 इंटू ये BE प्लस CE अभी बताया 5, ओके। सो अब देखो ये 3 से ये कट गया 0.8 टाइम्स में, और 8 ये हो गया। अभी कुछ हो सकता है क्या और भी, सो देखो ये 0.8 हो गया, 8 5 जा 40, तो 4.0 हो जाएगा, क्योंकि 0.8 है तो 4.0, और 4.0 यानी 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 इंटू 2.4, यही होगा ना। अब 88 इंटू 2.4 आप कर लीजिए, तो 88 इंटू 2.4 आप करेंगे, 4 8 जा 32 है ना, 3 4 8 जा 32 एंड 3 35 एंड 2 8 जा 35 हो गया ना, 35 लिखिए, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16 1 17, सो 2 एंड 7 और 6 कितना, 6 और 5 11, 7 और 3 10 1 11, फिर 1 1 2, सो ये हो गया 211, ये नीचे 7 है इसे मत भूलिएगा, तो 211.2/7। अब 7 से आप इसको डिवाइड करिए, तो 7 से जाएगा कितने टाइम्स में, 30,
30 पॉइंट, क्योंकि 7 3 जा 21, 1 में जाएगा नहीं, 0 फिर पॉइंट है ना, ये नंबर लेंगे 12 आ जाएगा, फिर कितने टाइम्स जाएगा 7 1 जा 7 और 12 था तो 5 7 7 जा 49, फिर 1 तो यहीं पे हम छोड़ देंगे, ये अप्रॉक्स में आएगा, इतना ही होगा सेंटीमीटर क्यूब लिख लो आप, समझ में आया। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। सरफेस एरिया देखते हैं। अब देखो ये चीज़ इधर हो गया, अब सरफेस एरिया इसी का, सो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, सो डी फॉर डबल एंड कोन को लिख लेते हैं पूरा। तो कोन सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसी का, तो ये पार्ट, ये कर्व पार्ट है तो सी एस से सबके लगेंगे, सी एस से ऑफ ए बी डी प्लस सी एस से ऑफ ए सी डी, समझ में आया। अब देखो सी एस से ए बी डी का क्या होगा, तो पाई आर एल होता है, पाई आर एल, आर सेम है, एल अलग अलग है तो कैपिटल और स्मॉल लेना, पाई आर और यहाँ पे कैपिटल एल, पाई आर कॉमन, एल प्लस कैपिटल एल, और ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 2.4 इंटू एल प्लस एल, तो दोनों स्मॉल एल और कैपिटल एल, तो स्मॉल एल इज द 3 एंड कैपिटल एल इज द 4, तो 3 + 4 तो कितना लिख लेंगे यहाँ पे 7, 3 + 4 7, 7 से 7 कट गया एंड 22 इंटू 24 है ना, तो आप इसको 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, या मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 2 4 जा 8 2 2 जा 4 है ना, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 है ना, ये 8 ये 12 और ये 5 528 यानी 52.8, सो ये हो गया आपका 52.8, ठीक है। तो 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द, व्हाट इज दिस, दिस इज द सरफेस एरिया।